Good morning, students. Today we will revise chapter from History textbook, chapter 7 Tribes, Nomads, and Settled Communities. Students, as we have discussed in our chapter, जो हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें क्या चीज़ हमने कवर की है? ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ट्राइब्स क्या होती हैं? जाति। नोमाड्स खाना बदोश लोग जो थे, जो इधर उधर घूमते थे, कोई पशु चरा रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़, और वहाँ पे बसे हुए लोग जो थे, जो एग्रीकल्चर कर रहे थे। सोसाइटी क्या थी? अलग अलग क्लैंस के अंदर, अलग अलग वर्नर्स के अंदर जो है डिवाइडेड थी, ग्रुप्स थे उनके। ओवर द centuries, important political, social, and economical developments had taken place, but social change was not the same everywhere because different kind of societies evolved differently. It is important to understand how and why this happened. कि अब सोसाइटी के अंदर अलग अलग क्लैंस बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो क्यों हो रहे थे? सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्णा, और वर्णा के रूल्स किन्होंने दिए थे? ब्राह्मणास ने। डिफरेंस क्या था इनके बीच में? रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, ये डिफरेंसेस जो थे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे सोसाइटी के अंदर। दिल्ली सल्तनस जो थे, मुगल्स जो थे, तो इन बिटवीन दिस पीरियड उनका जो शासनकाल था, तो उस टाइम पर सोशल क्लासेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। ये डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा जो हैं सामने आ रहे थे। बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़। पीछे के चैप्टर्स में हमने कवर किया था बड़ी सिटीज़ के बारे में, बट अब यहाँ पे हम कवर्स करने वाले हैं विलेजेस, छोटे कस्बे जो थे जहाँ पर कॉमन पीपल्स रह रहे हैं। मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। क्या नाम दिया गया इनको? ट्राइब्स का। अब इन ट्राइब्स के लोग जो हैं काम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर ज्वाइंटली। इकट्ठे रहते हैं ये लोग एक ग्रुप के अंदर, एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन रूल्स। और काम बटा हुआ सभी के बीच में, क्या काम करना है किसने। मैनी लार्ज ट्राइब्स thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forest, hills, deserts and places difficult to reach. ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। They clashed with the more powerful caste-based societies. और एक विरोध भी कर रहे हैं, एक प्रोटेस्ट भी करते हैं, एक झगड़ा भी रहता है इनका किनके साथ? हाई सोसाइटी के लोगों के साथ, जो इनको पसंद नहीं करते। In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. फ्रीडम है इनके पास, सेपरेट कल्चर इन्होंने चला रखी है अपनी, बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। लेकिन अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक दूसरे से बदल करके पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हु वर ट्राइबल पीपल। ये लोग थे कौन? ये ट्राइबल पीपल्स थे कौन? अब जो अलग अलग जाति कहाँ से आ रही थी अब ये? अब ट्राइबल पीपल के बारे में हमें कहाँ से पता लग रहा है? हिस्टोरियंस जो थे हमारे, ट्रैवलर्स जो थे, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। एक्सेप्शंस पार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स। कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स तो नहीं है इनके बारे में कि ये लोग कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट every region of the subcontinent.
वन ऑफ द फेमस ट्राइबल कम्युनिटी और पावरफुल ट्राइब्स इन पंजाब. Can anyone tell me about the name of that community, that society? खोखर एंड गखर. अब यहाँ पे जो दो कम्युनिटीज थी, पावरफुल ट्राइब्स जो थी, वो कौन कौन सी हैं? सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज इन पंजाब. खोखर was very influential during the 13th and 14th century. And later, the Gakhars, who was the chief of Gakhars, Kamal Khan Gakhar, was made a noble by Emperor Akbar, जिसको अकबर ने नोबल भी बनाया था. मुल्तान एंड सिंध, Langas and Arguns dominated extensive region before they were subdued by the Mughals. तो यहाँ पर कौन थे अब मुल्तान और सिंध में? लांगाज और आर्गुन्स. बलोचीज वर another large and powerful tribe in the northwest. They were divided into many smaller clans under different chiefs. गद्दीज थे यहाँ पर, नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स. जस्ट गिव ए लुक ऑन मैप. ये ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ का, जो यहाँ पर कौन थे? गद्दी ट्राइब्स. ये एरिया जो था, ये था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो थे हमारे. एंड दिस रीजन, ये जो सारा बीच का जो पार्ट है, ये क्या है? सेंट्रल इंडिया. गोंड्स, बेगाज, भील्स, गखर्स, खोखर्स, ये सारे जो थे यहाँ पे थे. ऊपर का जो एरिया था पंजाब का, यहाँ पे कौन थे? अहोम्स, मुंडाज, नागाज, ये सारी ट्राइब्स जो हैं यहाँ पर रह रही थी. अब सोसाइटीज क्या थी यहाँ पर? क्लैंस बने हुए थे इनके, स्मॉलर क्लैंस, ग्रुप्स जो थे इनके. प्रेजेंट डे में कहाँ पे मिलती हैं ये? बिहार एंड झारखंड के अंदर. चेरोज जो हैं मर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी. राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591. किसने हराया था? राजा मान सिंह ने चेरोज को हराया था 1591 के अंदर. मुंडास एंड संथाल्स वर अमंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल. तो मुंडा और संथाल कहाँ पे हैं? उड़ीसा और बंगाल के अंदर. क्लैन, क्लैन अभी बताया मैंने, एक ग्रुप जिसमें ये लोग रह रहे थे, ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स. महाराष्ट्र का जो एरिया था और कर्नाटका का जो एरिया है, वहाँ पर कौन है? कोलिज, बीरिड्स एंड न्यूमरस अदर्स. और कोलिज और कहाँ पर मिल रही है आपको? किस एरिया के अंदर? गुजरात का जो एरिया. तो कोलिज कहाँ पे है? महाराष्ट्र एंड गुजरात का जो पोर्शन है हमारा. द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड क्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया एज वी हैव डिस्कस इन मैप. सेंट्रल एरिया जो था हमारा, सेंट्रल इंडिया जो था, वहाँ पर क्या थे? भील्स. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturalists and some even जमींदार्स. तो ये लोग अब क्या बन गए? जमींदार बन गए, एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए. गोंड्स कहाँ पर थे? प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. नोमैड्स किसको कहा गया था अब यहाँ पे? जो लोग घूम फिर के काम कर रहे थे. कोई पशु चरा रहा है या कोई ट्रेड कर रहे थे. घुमंतु लोग जो थे, खाना बदोश लोग जिन्हें कहा गया था. तो इनके मेन फंक्शंस क्या थे? या तो शिकार करना, जस्ट लाइक दिस. एंड सेकंड चीज़ क्या थी? ट्रेड, एक जगह से चीज़ें लेना और दूसरी जगह पर ले जा करके बेचना.
पेस्टोरल प्रोडक्ट्स जो होते थे। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स, lived on milk and other pastoral products, also exchange wool, ghee, etc. with settled agriculturalists for grain, cloth, utensils and other products. ये सारी चीज़ें वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, जो उनकी ज़रूरत की होती हैं वो उनसे बदल लेते हैं। तो बंजारा अब एक ऐसी ही कम्युनिटी थी, एक ऐसी ही सोसाइटी थी जो इस तरह की फंक्शनिंग करती है। They bought and sold their goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. तो ये एनिमल्स के ऊपर कैमल्स जो थे स्पेशली यूज़ में लाए जाते थे, तो कैमल्स के ऊपर लाद करके सामान लाते हैं जहाँ से इनको मिल जाता है, और दूसरी जगह पर जहाँ पर डिमांड होती है वहाँ ला करके उसको सेल करते थे। अब बंजारास जो थे, ट्रेडर नोमाड्स का नाम भी दिया गया इनको। कारवां, कारवां वॉज कॉल्ड टांडा, ग्रुप में चलते थे तो उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? टांडा। कारवां और टांडा उसी ग्रुप को नाम दिया गया यहाँ पे। एम्परर जहांगीर जो था, मुगल्स को अगर हम याद करें थोड़ा सा, तो उन्होंने भी इनको यूज़ किया था बंजारास को, किस चीज़ के लिए? मिलिट्री कैंपेन्स के अंदर फूड ग्रेन पहुंचाने के लिए, वहाँ पे भी बंजारास को यूज़ किया गया था। पीटर मुंडे इंग्लिश ट्रेडर रहे हैं एक, वो जब इंडिया में आए 17th सेंचुरी, तो उसने भी बंजारास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा कि टांडा का एक ग्रुप देखा उसने, 14,000 ऑक्शंस थे जिसके अंदर एक टांडा जो है उसमें काफ़ी सारी फैमिलीज हैं, कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज। दे ऑन देयर ऑक्शन travel from place to place. They buy grain where it is cheaply available and carry to its place where it is dearer. सामान खरीदते हैं जहाँ पे सस्ता होता है और दूसरी जगह पर ले जा करके देते हैं उनको। तो ये ट्राइब्स के जो पीपल्स थे वो करते क्या हैं अब? रीड एंड सोल्ड एनिमल्स एज कैटल एंड हॉर्सेस। Different caste of petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw netting, and coarse sex. अलग अलग तरह के जानवर जो हैं ये लोग बेचते हैं, ट्रेड करते हैं उनका। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हिरार्कीज। अब सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे, पहले क्या था? वर्णा बेस्ड सोसाइटी थी, अभी क्या हो रहा है? जाति बेस्ड हो चुका है, जाति के ऊपर आ रहे हैं अब। इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग्स्ट द ब्राह्मणास। कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिस। तो सोशल ग्रुप्स क्या थे? अब कास्ट बेस्ड की बजाय जातिस के ऊपर आ गए। स्पेशलाइज आर्टिजन्स, स्मिथ, कारपेंटर्स, मेजन्स, तो अलग अलग काम है सब लोगों का। किसी का काम बिल्डिंग बनाना, किसी का काम चप्पल ठीक करना, अलग अलग काम है, कपड़े सिलना, सबको अलग अलग काम दिए गए। वर ऑल्सो recognized as separate jatis by the brahmanas. Jatis rather than varna became the basis for organizing society. अब क्या हो गया? वर्णा के बजाय जाति बेस्ड सोसाइटी हो गई है। तो 12th सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन है, उया कोंदन उद्यार, इंस्क्रिप्शन का नाम है ये, इन तिरुचिरापल्ली तालुका इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। तो उसमें क्या लिखा गया? ऑन द स्टेटस ऑफ ए ग्रुप नोन एज रथकार्स। तो ये क्या थे? अब उनके जाति बेस्ड जो ग्रुप्स बन रहे थे। दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशंस विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस, कैरियर्स,
erecting gateways for temples with images in them, building mandaps, मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग। तो सबको अलग अलग काम जो है बटे हुए हैं, सबकी अपनी अलग अलग ऑक्यूपेशन है। अमंग द क्षत्रियज न्यू राजपूत क्लैंस वर बिकेम पावरफुल बाय द 11th and 12th centuries. They belong to different lineages such as Huns, Chandelas, Chalukyas, and others. The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. With the support of Brahmanas, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower class of society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and northwest frontier had adopted Islam quite early. तो यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी टाइम पहले ही इस्लाम अपना चुके हैं। Emergence of states is closely related to social change amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are described below: the Gonds and the Ahoms. दो कैटेगरीज, दो कम्युनिटीज जो है यहाँ पर सामने आई, जो स्पेशल फीचर्स जो लिए हुए थी। वन वाज द गोंड। गोंड्स कौन थे? अब गोंड्स की इक्वालिटी क्या शो की गई है यहाँ पे? क्या करते थे ये लोग? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? ट्रीज और बशेस जो हैं उनको काटा जाता है, जलाया जाता है और फिर वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की जाती है। दे प्रैक्टाइज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये रहते कहाँ पे थे? अब गोंडवाना एक फॉरेस्टेड एरिया था, फॉरेस्टेड रीजन था, जिसको क्या नाम दिया जाता था? गोंडवाना। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। क्लैंस थे इनके अंदर, अलग अलग क्लैंस के अंदर ये बटे हुए हैं। अकबरनामा के अंदर एक मेंशन किया गया है इसके बारे में, इन क्लैंस के बारे में। ए हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन मेंशंस द गोंड किंगडम ऑफ गढ़ कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस, कि 70,000 गांव थे गढ़कटंगा के अंदर। दिस इज द मैप ऑफ एरिया रीजन गोंडवाना। ये पोर्शन जो है यहाँ पे, ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन। अलग अलग ग्रुप्स थे इनके। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है। तो वो ग्रुप्स क्या थे? उनके नीचे अलग अलग गांव हैं। 84 गांव का एक ग्रुप होता था जिसको क्या नाम दिया जाता है? 84 विलेजेस को 84। और फिर नीचे क्या होता था? बरहोत्स होते थे, जो 12 गांव का एक बनता था। 12 का बरहोत्स और 84 का 84, जो इनके शॉर्ट नेम्स जो इनको दिए गए हैं। ब्राह्मण्स जो थे वो लैंड ग्रांट्स रिसीव करते थे। किससे? गोंड राजाज से। और वो इन्फ्लुएंशियल हो जाते थे, फेमस हो जाते थे। गोंड राजा ऑफ गढ़ कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। अमन दास जो वहां का राजा था, तो उसने एक टाइटल लिया था संग्राम शाह का। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सालभन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। इससे शादी करी उसने दुर्गावती से। दुर्गावती की हस्बैंड की डेथ के बाद उसका बेटा जो है उसके नाम पे वहाँ का जो है किंगडम चलेगा। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नारायण। किसके नाम पे चला वहाँ पे? वीर नारायण के नाम पे। तो इन्हीं की फैमिली के ही एक व्यक्ति हैं जो उसके अंकल हैं वैसे वीर नारायण के। तो वो रिवोल्ट करते हैं और रानी दुर्गावती जो है वो फाइट करती हुई मर जाती हैं यहाँ पे। गढ़ कटंगा वॉज ए रिच स्टेट and many much wealth by trapping and exporting wild animals। तो एलिफेंट्स को यहाँ से किया जाता है एक्सपोर्ट। सेकेंड कास्ट वर
Ahoms. Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. तो ये कहाँ पे थे? ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर, जो आजकल म्यांमार के अंदर है. Created a new state by suppressing the older political system of Bhuians. During the 16th century, they annexed the kingdoms of the Chutiars and of Koch Hazo. तो ये kingdoms इन्होंने कवर कर लिए. Ahoms built a large state, and for this they used firearms early as the 1530s. एंड 1660 के अंदर उन्होंने गन पाउडर और कैनन्स जो हैं वो भी बनाने शुरू कर दिए हैं. 1662 मीर जुमला अटैक्ड द अहोम किंगडम. अहोम्स वर डिफीटेड. मुगल कंट्रोल हो गया इनके ऊपर. बट द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर. और इस फोर्स्ड लेबर को क्या नाम दिया जाता था? पाइक्स. तो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने लगे. जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती थी वहाँ चले जाते थे. तो अहोम्स के क्लैंस जो थे वो टूटने शुरू हो गए. अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स. वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजन इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स. काफ़ी कम लोग होते थे जो आर्टिजन्स होते थे यहाँ पे. Ahom society was very sophisticated. Poets and scholars were given land grants. Theatre was encouraged. नाटक वगैरह होते थे यहाँ पे. Important works of Sanskrit were translated into local languages. Historical works होते थे यहाँ पे, known as बुरांचिस. क्या नाम दिया जाता है उनको? बुरांचिस का. और ये किस लैंग्वेज में होते थे? वन of the languages Ahom, and second language were Assamese. Ahom and Assami language. Social changes took place in the subcontinent during the period we have been examined. वर्ना बेस्ड सोसाइटी से शुरू होते हुए ट्राइबल पीपल कैसे वो इंटरेक्ट हो रहे थे एक दूसरे के साथ. मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड्स. कितनी सारी सोसाइटीज़ हमने यहाँ पे कवर करी जिनका अपना अलग अलग काम था, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस थे. नोमाड्स थे, ट्रेडर्स थे, अलग अलग काम थे सभी के. रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म. तो फिर भी कुछ कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ ऐसी थी जिन्होंने इन सब चीज़ों को हटाया और हिंदुइज्म के ऊपर जो है हिंदुइज्म को भी उन्होंने एक तरह से अलग दिखाया. ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो थे उनको इग्नोर किया एक तरह से. एंड ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स with well organized system of administration. For example, the Ahoms and the Gonds, they both have centralized administrations. दोनों के अंदर क्या था? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था. दोनों के अंदर क्लैंस थे, ग्रुप्स बने हुए थे उनके. बट उन ग्रुप्स का, उन क्लैंस का एक कौन होता था? एक लीडर होता था, एक चीफ होता था. दे ब्रॉट देम इनटू कन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स. Okay, students, if you have any doubt, you can call me or type message. So keep preparation for your exams. Thank you.